हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी क्रॉनिकल पर। आज की अपनी क्लास है फ्लो चार्ट पर बेस्ड मेंस लेवल डीआई रहने वाली है। लेवल अपना एसबीआई पीओ लेवल रहेगा एंड आईबीपीएस पीओ लेवल। ये लेवल अपना रहने वाला है। पिछले 2-3 दिन में जब से प्री की एग्ज़ाम डेट आ गई है और एडमिट कार्ड आ गए हैं तो मेंस पर ध्यान मैं भी देख पा रहा हूँ कि काफ़ी कम हो गया है स्टूडेंट्स का। मेंस पर ज़रा भी ध्यान अब नहीं दे रहे हैं, सिर्फ प्री को टारगेट कर रहे हैं। कम से कम डेली 1 से 2 आवर अभी भी मेंस के लिए ज़रूर निकालें। 1 से 2 आवर अभी भी निकालें, बाकी टाइम अपना प्री का प्रैक्टिस करें। चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी डीआई को। ये अपना डीआई है। सबसे पहले अपने को क्या रीड करना होता है? डायरेक्शंस। डायरेक्शंस में अपने को क्या दिया होता है? डेटा को रीड करें, उसके बाद क्वेश्चंस को हम देखेंगे। डेटा में हमें क्या दिया? डायरेक्शंस दी हैं। आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। नीचे दी गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। द फिगर गिवन बिलो shows the data regarding the number of songs requested and played। जो नीचे फिगर है या बोल सकते हैं जो फ्लो चार्ट है, हमें जो सॉन्ग रिक्वेस्ट किए गए हैं और प्ले किए गए हैं उनके रिगार्डिंग अपने को डेटा शो कर रहा है। द नंबर ऑफ रोमांटिक सॉन्ग्स दैट वर संग बाई फीमेल्स। रोमांटिक सॉन्ग्स दैट वर संग बाई फीमेल्स is 3000 more than the number of sad songs played that were sung by males। और ये सॉन्ग जो मेल्स के द्वारा गाए गए हैं सैड सॉन्ग्स, इनसे 3000 ज़्यादा हैं रोमांटिक सॉन्ग्स जो फीमेल्स के द्वारा गाए गए हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ सैड सॉन्ग्स to the number of romantic songs played that were sung by males is 5:7। नंबर ऑफ सैड सॉन्ग्स का रेशियो नंबर ऑफ रोमांटिक सॉन्ग्स संग बाई मेल्स, इनसे रेशियो अपने को दिया है इनका 5:7। इतना सा डेटा अपने को दिया गया है। इसके अलावा देखिए टोटल नंबर ऑफ सॉन्ग्स दिए गए हैं रिक्वेस्टेड 5x। उसके बाद में नंबर ऑफ सॉन्ग्स आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ सॉन्ग्स रिक्वेस्टेड, मतलब 80% सॉन्ग यहाँ पे गाए गए हैं या बजाए गए हैं, कुछ भी मान लें, प्ले किए गए हैं। आउट ऑफ जितने भी रिक्वेस्ट किए गए थे उसका 80% यहाँ पे प्ले भी किया गया है। उसमें से कुछ थे रोमांटिक सॉन्ग्स और कुछ थे सैड सॉन्ग्स। अब रोमांटिक में भी कुछ मेल्स ने गाए थे और कुछ फीमेल्स ने, ऐसे ही सैड सॉन्ग्स में भी कुछ मेल्स ने और कुछ फीमेल्स ने। ऐसी बातें यहाँ पे अपने को दी गई हैं। यही डेटा अब हिंदी में जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है यहाँ से वो पढ़ सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। इसमें हमें क्या चाहिए? डेटा क्या चाहिए अपने को? ए दिया है, एक बी दिया है, एक अक्स दिया है, यहाँ पे भी अक्स दिया है। ये 3 वैल्यूज अपने को अगर निकाल सकते हैं तो इनकी कोशिश करते हैं। देखते हैं क्या डेटा अपने को दिया गया है। अपने को दिया गया है द नंबर ऑफ रोमांटिक सॉन्ग्स दैट वर संग बाई फीमेल्स इज 3000 मोर देन द नंबर ऑफ सैड सॉन्ग्स दैट वर संग बाई मेल्स। मेल्स ने यहाँ जितने भी सॉन्ग गाए हैं उनसे 3000 मोर हैं यहाँ पे। लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए टोटल सॉन्ग कितने हैं? ए प्लस बी सैड सॉन्ग्स। उसमें से अगर फीमेल्स ने इतने सिंग कर लिए तो जो मेल्स द्वारा गाए गए हैं वो निकाल सकते हैं। ए प्लस बी -7a -4x प्लस बी। ऐसा करेंगे तो कितना आएगा? ए प्लस बी माइनस का 7a प्लस का 4x और माइनस का b। यही डेटा अपने पास आएगा। b से b को कैंसिल कर सकते हैं। क्या आ रहा है यहाँ पे? 4x माइनस, क्या यही आ रहा है? यही डेटा अपने को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कितना आ रहा है? 4x माइनस 6a। और यहाँ पे कितना आ रहा है? ये भी निकाल सकते हैं। इसमें अपने पास 2 तरीके थे। एक तो यहाँ से निकाल रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग ये डेटा निकलेगा। इस डेटा का ऊपर से हम कुछ भी यूज यहाँ पे नहीं करके आ रहे हैं।
क्या हम निकाल पाएंगे सभी डेटा? नहीं निकाल पाएंगे, ऐसे में यहीं पे घूमते रहेंगे। तो अब दूसरी ट्राई करते हैं कि और किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर सकते थे, वो देखते हैं। अब हमें क्या बताया कि टोटल सॉन्ग रिक्वेस्ट कितने किए गए हैं 5x, उसका 80% कितना होगा? 5x का 80% कितना होगा? 5x इंटू 80/100, 5 से 20 टाइम, 20 से 4 टाइम, कितना आ गया? 4x। तो जो सॉन्ग प्ले यहाँ पे किए गए हैं वो कितने होंगे? 4x। प्ले मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखिए दिया गया है सॉन्ग्स रिक्वेस्टेड एंड प्लेड, ये प्लेड ही होंगे क्योंकि नीचे प्ले की बात हो रही है। तो ये टोटल प्ले हैं जो दो भागों में डिवाइड कर दिए गए हैं, सैड एंड रोमांटिक। ये 4x हैं, ये a प्लस बी थे, तो ये कितने होंगे? 4x माइनस ए माइनस बी, ऐसा ही होगा। क्या किया है देखिए, 4x थे, उसमें से a प्लस बी सैड सॉन्ग्स हैं, तो रोमांटिक सॉन्ग्स अपने कितने आए? 4x माइनस ए माइनस बी। इससे हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ रोमांटिक सॉन्ग्स, वो कितने आएंगे? 4x माइनस ए माइनस बी, इसमें से माइनस कर दें 3a माइनस बी, तो कितना आएगा? 4x माइनस ए माइनस बी माइनस 3a प्लस बी, प्लस बी से माइनस बी कैंसिल, अपना क्या आ रहा है यहाँ से? 4x माइनस 4a। ये वैल्यू कितनी आई है? 4x माइनस 4a। इसी प्रकार यहाँ की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जो सॉन्ग फीमेल्स के द्वारा गाए गए हैं, जो रोमांटिक सॉन्ग्स फीमेल्स के द्वारा गाए गए हैं, वो सैड सॉन्ग्स जो मेल्स के द्वारा गाए गए हैं उनसे 3000 ज़्यादा हैं। ये सैड सॉन्ग से 3000 ज़्यादा हैं, तो सैड सॉन्ग यहाँ पे कितने होंगे? 4x माइनस 4a माइनस 3000, ऐसा होगा। ये वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते थे। अब इससे आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक काम रीड कर चुके हैं, इसके अकॉर्डिंग हम यही वैल्यू अभी तक निकाल पाए हैं। इसके बाद क्या देख सकते हैं? द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ सैड सॉन्ग्स प्लेड टू द नंबर ऑफ रोमांटिक सॉन्ग्स प्लेड दैट वर संग बाय मेल्स इज 5:7। टोटल सैड सॉन्ग्स जितने यहाँ पे प्ले किए गए हैं उनका रेशियो किससे दिया गया है? रोमांटिक सॉन्ग्स जो मेल्स के द्वारा गाए गए हैं। a प्लस बी का रेशियो किससे दिया गया है? 3a माइनस बी से, कितना? 5:7, ऐसा ही हुआ है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी अपॉन 3a प्लस बी इज इक्वल टू 5/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 7a प्लस 7b इज इक्वल टू 15a प्लस 5b। a को एक साइड करें, b को एक साइड, क्या आएगा? 8a इज इक्वल टू 15, ये माइनस बी था ना, ये गलती से लिखा जाएगा, 3a माइनस बी था, यहाँ पे सही लिखा था, यहाँ पे प्लस कर दिया था। ये कितना होगा? -5b। यहाँ से क्या हुआ? 15a इधर भेज दिया, -7a, 15a माइनस 7a 8a, और 7b इधर आएगा, ये प्लस का 5b, कितना हो गया? 12b। यहाँ से a अपॉन b क्या आएगा अपना? 12/8, जो कि 4 से डिवाइड है 2 3। a रेशियो b अपना कितना आ गया? a रेशियो b इज इक्वल टू 3:2। इतनी वैल्यू अपने को इस रेशियो से मिली है। अब देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। हमें क्या पता है, अब ये दोनों वैल्यू अपने पास आई हैं, ये वैल्यू हमने अज्यूम की है यहाँ से, पर अपने को ये अज्यूम से एक वैल्यू है ये, और एक करेक्ट वैल्यू अपने को दी गई है, जिससे ये करेक्ट वैल्यू अपने को मिल रही है जो अपने को पहले से दी गई है। इन दोनों को ऐड करें, इनका सम ही तो ये है, रख के देखते हैं। 4x माइनस 4a माइनस 3000 प्लस 7a माइनस 4x प्लस b इज इक्वल टू किसके होगा? a प्लस बी के, ऐसा ही होगा। यहाँ से 4x से 4x कट कर सकते हैं, 7a माइनस 4a कितना होगा? 7a माइनस 4a 3a प्लस b माइनस 3000 इज इक्वल टू a प्लस b। यहाँ पे प्लस b एक साइड करेंगे तो प्लस b कैंसिल, 3a माइनस a कितना होगा? 2a बराबर कितना होगा? 3000। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई? 1500, 1500,
अगर ए की वैल्यू 1500 आ गई तो बी की वैल्यू कितनी होगी? जब 3 की वैल्यू अपने पास 1500 आ चुकी है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 1000। ए और बी दोनों की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। ए की वैल्यू अपने पास आई है 1500 और बी की वैल्यू आई है 1000। ए की वैल्यू अपने पास आई है 1500 और बी की वैल्यू अपने पास आई है 1000। इसके अलावा क्या कुछ भी वैल्यू निकाल सकते थे? और अक्स की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमें अक्स का कुछ भी नहीं पता है, तो 80% कैसे पता होगा? यहाँ ए प्लस बी की वैल्यू बता सकते हैं। 1500 प्लस 1000 कितना होगा? 2500। ये वैल्यू निकाल सकते हैं 3a माइनस बी कितनी होगी? 3a होगा 3 इंटू 1500, 4500 माइनस 1000 कितना होगा? यह आ गया 3500। यही वैल्यू हम यहाँ पे निकाल सकते थे। अपने पास a एंड b दोनों की वैल्यू आ चुकी है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हमने वो क्या पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन हमने वो क्या कह रहा है? इफ द नंबर ऑफ रोमांटिक सॉन्ग्स प्लेड दैट वर संग बाय फीमेल्स, ये रोमांटिक सॉन्ग्स दैट वर संग बाय फीमेल्स इज 4 times द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ सैड सॉन्ग्स। टोटल नंबर ऑफ सैड सॉन्ग्स ये कितने आए थे अपने पास? ए की वैल्यू आई है 1500 और बी की वैल्यू आई है 1000। इसके अकॉर्डिंग ये कितनी आई थी? 2500। हमें डिफरेंस किनका दिया गया है? डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ सैड सॉन्ग्स प्लेड। टोटल नंबर ऑफ सैड सॉन्ग्स हैं 2500 एंड द नंबर ऑफ रोमांटिक सॉन्ग्स प्लेड दैट वर संग बाय मेल्स। मेल्स के द्वारा जो सॉन्ग गाए गए हैं कितने हैं वो? 3a 4500 माइनस 1000 3500। इनका डिफरेंस कितना है दोनों का? 1000। ये अपने को डिफरेंस दिया गया है। इसके बाद आगे क्या बोला जा रहा है देखिए, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सॉन्ग्स रिक्वेस्टेड। मतलब 5x की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। अगर ये इससे डिफरेंस से 4 टाइम्स हैं फीमेल्स जिन्होंने रोमांटिक सॉन्ग्स गाए हैं यहाँ पे, तो कितना होगा? 1000 का 4 टाइम्स 4000। ये टोटल कितना होगा? 4000 यहाँ 3500 यहाँ कितना होगा टोटल? 7500। 7500 ये 2500 ये दोनों मिला के टोटल हुआ 10,000। पर 10,000 अपने को क्या दिया गया है? 5x का 80% है। ये तो 5x का 80% होता कितना है? हम निकाल के भी आए थे। कितना होता है? 4x। 4x की वैल्यू कितनी आ गई? 10,000। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 2500। तो 5x की वैल्यू कितनी होगी? 25 इंटू 5 12500 12500। ऑप्शन नंबर सी ये अपना आंसर होगा। उम्मीद है क्वेश्चन आप अब अच्छे से समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमें करना था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 अपने को क्या कह रहा है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर से। ए की वैल्यू 1500 और बी की वैल्यू 1000। वो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू 2500 आई थी। अब अपने पास वो वैल्यू नहीं है। हमारे पास इस डेटा से सिर्फ इतनी वैल्यू आ रही है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसमें हमें अज्यूम किया गया था कि मान लो ऐसा, इफ द नंबर, यदि ऐसा होता है तो पूछा गया था वो बातें। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। दी गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम किसे तय नहीं कर सकते या किसे नहीं निकाल सकते, वो हमें पूछा गया है। किसको डिटरमाइन नहीं कर सकते कि वैल्यू उसकी क्या होगी। फर्स्ट अपने को क्या दिया है? नंबर ऑफ रोमांटिक सॉन्ग्स प्लेड दैट वर संग बाय फीमेल्स। फीमेल्स के द्वारा कितने सॉन्ग गाए गए हैं? क्या निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। हम ये वैल्यू और ये वैल्यू के अलावा और कुछ भी वैल्यू अभी नहीं निकाल सकते। तो पहला तो अपना नहीं होगा। पहला नहीं होगा तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 3 ऑप्शन अपने कट हो चुके हैं। अब बचा है अपने पास ओनली 2 एंड ओनली थर्ड। ओनली 2 को देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ सॉन्ग्स रिक्वेस्टेड। अगर अपने पास टोटल नंबर ऑफ सॉन्ग्स रिक्वेस्टेड आ जाए तो सारी वैल्यू अपने पास आ ही चुकी है, तो ये भी नहीं निकाल सकते। क्योंकि अगर ये निकाल पाते तो ये भी निकाल पाते, ये भी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ओनली 2 भी अपना नहीं होगा। रुकिए, ऐसा कैसे? जो डिटरमाइन नहीं कर सकते हम डिटरमाइन कर सकते हैं वो देख लिया, छोड़िए 1 सेकेंड।
अब हमें क्या बताए, पहले ओनली वन डिटरमाइन नहीं कर सकते थे तो ये होना था, अब ओनली वन और टू भी नहीं कर सकते तो आंसर ये होना चाहिए। अब थर्ड को और देखते हैं, अगर वो भी नहीं कर सकेंगे तो ऑप्शन अपना डी होगा आंसर, अदरवाइज सी होगा। तीसरा ऑप्शन अपना क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ सैड सॉन्ग्स प्लेड, टोटल नंबर ऑफ सैड सॉन्ग्स प्लेड ये तो हम निकाल के ही आए हैं 2500, एंड नंबर ऑफ रोमांटिक सॉन्ग्स प्लेड दैट वर संग बाई मेल्स, और मेल्स के द्वारा जो रोमांटिक सॉन्ग्स ये भी हम निकाल सकते हैं, कितना आया था 3500, और इनका डिफरेंस पूछा है तो वो भी हम निकाल सकते हैं 1000। तो ये एक वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ये दो वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो किस किस को डिटरमाइन हम नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड, अपना आंसर होगा यहाँ पे सी, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, ये अपना आंसर होगा। उम्मीद है क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से क्या करना था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अपना क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ सैड सॉन्ग्स प्लेड दैट वर संग बाय मेल्स, सैड सॉन्ग्स बताने हैं जो मेल्स के द्वारा सिंग किए गए हैं, गाए गए हैं, ये बताना है अपने को, ये खाली ब्रैकेट की ये वैल्यू अपने को बतानी है। इफ टोटल नंबर ऑफ सॉन्ग्स रिक्वेस्टेड इज 2500, इसकी वैल्यू अपने को दे दी है 12,500, 12,500 अपने पास 5x की वैल्यू दे दी गई है। इसका 80% हम निकाल सकते हैं, कितना होगा 12,500 इंटू 80/100, ऐसा करेंगे 4 टाइम, ये 5 टाइम, 5 से इसको डिवाइड करें 2500 इंटू 4, ये कितना आ गया अपना 10,000। इसकी वैल्यू अपने को पहले से पता है कितनी है 2500, ये वैल्यू अपने को निकालनी है जब हमें क्या पता है कि ए की वैल्यू है 1500 और बी की वैल्यू है 1000, ये वैल्यू अपने पास है। यहाँ से एक्स की वैल्यू भी निकाल पाए हैं, कितनी है एक्स की वैल्यू, जब 5x की वैल्यू ये है तो एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ से 2500, तो हमें वैल्यू निकालनी है 7a माइनस 4x प्लस बी की, वो 2500 में से घटा देंगे, वो अपना होगा नंबर ऑफ सैड सॉन्ग्स दैट वर संग बाई मेल्स। कैसे करेंगे 7a, 7 इंटू ए की वैल्यू है अपनी 1500 माइनस 4 इंटू 2500 प्लस बी की वैल्यू अपनी कितनी है 1000। यहाँ से देखें तो 10,500, 1500 को 7 से मल्टीप्लाई किया है, 2500 को 4 से किया, अपना आ गया 10,000 प्लस 1000, 10,500 माइनस 10,000 कितना बचा यहाँ से 500 प्लस 1000, टोटल कितना आ गया इसकी वैल्यू 1500, ये वैल्यू 1500 है, ये 2500 थी, तो ये कितनी होगी 2500 माइनस 1500 इज इक्वल टू 1000। यह अपने को बताना था कितना आ रहा है वैल्यू, वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, सैड सॉन्ग्स दैट वर संग बाई मेल्स, मेल्स के द्वारा जो सैड सॉन्ग गाए गए हैं उनकी वैल्यू अपने पास कितनी आई है, यहाँ से अपने पास उनकी वैल्यू आ रही है 1000, जो कि ऑप्शन में अपने पास नहीं है, तो आंसर अपना क्या होगा ऑप्शन ई, नन ऑफ दीज, ये अपना आंसर रहेगा। उम्मीद है क्वेश्चन आप अब अच्छे से समझ पाए होंगे किस प्रकार से इसमें अपने को क्या करना था, इसमें अब किसी प्रकार का कोई डाउट आपको नहीं रहा होगा। निकाल सकते थे 2500 था, एक्स से इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है, 7 इंटू ए 7 इंटू 1500 10,500 माइनस 4x 4 इंटू 2500 जो हो गया 10,000 प्लस बी की वैल्यू है 1000, 10,500 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 500 प्लस 1000 अपने पास और था, ये कितना आ गया 1500, टोटल वैल्यू इनकी थी दोनों की 2500, जिसमें से 1500 यहाँ है, तो ये होगा अपना 1000, यही अपना आंसर होने वाला था यहाँ पे। तो अपनी आज की इस डीआई में यही 3 क्वेश्चन अपने पास थे। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपको कितना कुछ समझ में आता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, और डेडिकेशन अभी भी डाउन ना करें।
प्री एग्जाम आते ही डेडिकेशन को डाउन ना करें। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में आपको किसी भी प्रकार का डाउट रहता है वो यहाँ पे ज़रूर करें। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी जो आपकी रहती है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। टेलीग्राम के सर्च बार में सर्च करेंगे, आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पे आके आप अपने डाउट्स वगैरह डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, गुड बाय। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। थैंक यू आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए। ज़्यादा लंबी अपनी ये क्लास नहीं हुई है, आज 20 मिनट की क्लास गई है, पर जितना भी इसमें हम कर सकते थे सब कुछ हमने कवर किया है। ऐसा क्वेश्चन SBI PO में पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि पूछा नहीं जाता, ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। थैंक यू, गुड बाय।